नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कुरकुरी है और बनाने में भी बड़ी ही आसान है। और इसे बच्चे बड़े सभी बड़े ही खुश होकर के खाते हैं और साथ में ये चटपटी भी है बहुत। इसे आप शाम के स्नैक्स में चाय के साथ बना सकते हैं या फिर बच्चों के बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर में भी बना करके सर्व कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच खाने का तेल और इसमें फिर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 1 पिंच हींग डाल देंगे। जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 हरी कटी हुई मिर्च और साथ में डाल देंगे हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट करके डाला हुआ है। इन दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से भून लेंगे और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 बॉयल आलू को हमने मैश करके रखा हुआ था। इसे हमने मसालों के अंदर में मिक्स कर लिया हुआ है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम आधी चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच डाल देंगे काला नमक और साथ में 1/4 चम्मच डालेंगे सादा नमक। इन सब चीज़ों को हम डाल करके खूब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए भून लेंगे आलू को, जिससे सारे मसाले आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। जो बड़े टुकड़े हैं उसे हम कच्ची से तोड़ लेंगे। और अब खटाई के लिए हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसे भी खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो आलू को मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन से ढक के 4 से 5 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल ही धीमी आंच पर, जिससे कि आलू सारे मसालों को अच्छे से सोक कर सके। इसके बाद हम एक मैशर की सहायता से सारे आलू के टुकड़े को बढ़िया से मैश कर लेंगे। तो हमने आलू को काफ़ी अच्छे से उसके बड़े टुकड़ों को खूब बढ़िया से मैश कर दिया हुआ है, जिससे कि सारे मसाले आलू के अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप और साथ में थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी और फिर लास्ट में डालेंगे हरी कटी हुई धनिया। तो मेरा आलू का मसाला काफ़ी चटपटा सा अच्छा सा बनके तैयार हो गया है समोसे के लिए। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच गरम मसाला मिक्स कर लेंगे फाइनली और अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हम आटे का डो तैयार करेंगे। तो आलू की चटपटी स्टफिंग तैयार करने के बाद हमने एक बाउल में लिया हुआ है 1.5 कटोरी मैदा और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हम अजवाइन को क्रश करके हाथों से डाल देंगे और साथ ही 1/4 चम्मच हम मंगरेला कलौजी डाल देंगे। इसके बाद हम 1.5 चम्मच इसके अंदर देसी घी की मोयन लगाएंगे। इसके बाद हम सारी ही चीज़ों को खूब अच्छे से मैदे में मिला लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हम इसे ठंडे पानी से ही इसका डो तैयार करेंगे, गर्म पानी वगैरह नहीं यूज करेंगे। तो इसका डो हम थोड़ा सा टाइट ही लगाएंगे, ढीला वाला नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम पानी बिल्कुल ही हाथ रोक के थोड़ा थोड़ा डाल के इसका थोड़ा सा टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। तो डो मेरा अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ढक करके। तब तक हम तैयार करेंगे एक स्लरी। तो हमने एक छोटी कटोरी में लिया हुआ है 2 चम्मच मैदा और इसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल के हम इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो स्लरी भी तैयार हो गई है। स्लरी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी ही चाहिए वो ये, तो इसलिए हमने 2 चम्मच की ही तैयार की हुई है। तो अब स्लरी को हम एक साइड में रख देंगे और 2 बूंद घी लेकर के हम प्लेटफार्म पे अपने डो को खूब बढ़िया से चिकना कर लेंगे और इसके बाद हम इसे 2 पार्ट में कर लेंगे, इसकी लोई को बिल्कुल ही बराबर साइज में, और इसे हम गोल करके इसकी खूब बड़ी सी रोटी सी बेलेंगे और बिल्कुल ही पतली सी, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसे हम बिना परथन के ही बेल लेंगे। तो इसे हम चारों ही साइड से दबा दबा करके बेलेंगे कि जिससे ये बिल्कुल ही एक सी बेल सके। इसे हमें कहीं मोटी कहीं पतली नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल ही एक बराबर की होगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की डस्ट दोनों साइड में लगा के इसे रख लेंगे दूसरी साइड में। इसी तरह से हम दूसरी भी बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो मेरी दूसरी वाली भी रोटी तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम आलू का मसाला 3 से 4 चम्मच बढ़िया से डालेंगे और डाल करके इसे बिल्कुल ही एक सा फैला लेंगे पूरी रोटी पर। और अब हमने साबुत
धनिया को कूट करके उसके दाने को रखा हुआ था, उसे मसाले के ऊपर डालेंगे, जिससे कि ये फ्राई होने के बाद इसका टेस्ट जब समोसे को खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने धनिया को कूट करके ऊपर से डाला हुआ है, हमने मसाले में नहीं मिक्स किया हुआ है। और इसके बाद हमने जो मैदे का घोल बनाया हुआ था उसे साइड में थोड़ा थोड़ा लगा करके अब ऊपर से दूसरी रोटी को हम इस तरह से रख के चिपका देंगे और उसके किनारे को हाथ की सहायता से इस तरह से हथेली से चारों ओर से बढ़िया से दबा देंगे, जिससे कि मसाला बाहर ना आने पाए। और फिर इसे हम बेल देंगे थोड़ा सा, जिससे कि सारा मसाला रोटी के अंदर चारों ही ओर अच्छे से फैल जाए। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके किनारे को काट करके पहले निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी एक बराबर की पहले सीधी सीधी सी पट्टी काट लेंगे और फिर इसके बाद दूसरी साइड से हम इसे काट लेंगे, इसकी चौकोर पट्टी, जैसे कि हम नमक पारा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक बराबर की काट लेंगे। अब इसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। तो आप देखेंगे इसे फोल्ड करना बिल्कुल ही आसान है। तो मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, एक दूसरी भी मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। हम इसके दो सिरे को चिपका लेंगे, फिर पलट के दोनों सिरे को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। तो ये एक फूल का आकार ले लेगा इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम सारे ही एक बार में बना करके तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। देखा आपने कितनी जल्दी से ये फोल्ड हो रहा है। इसे बनाने में कोई झंझट ही नहीं है, फटाफट इसे कोई भी बना सकता है। अब हमने दूसरी साइड अपनी गैस पे इसे फ्राई करने के लिए तेल रखा हुआ है और तेल को हमने बिल्कुल ही धीमी आंच में ही गरम किया हुआ है। तो इस तरह से हम इसे लो मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो हमने आंच को मीडियम कर दी हुई है। तो जब तक हम इसे फ्राई करेंगे तब तक हम आंच को धीमे धीमे से बीच में मीडियम कर देंगे और फिर लो कर देंगे, जिससे ये खूब क्रिस्पी सा बन के तैयार हो। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन हो चुका है और एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 10 मिनट लग जाता है। तो इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी तैयार करेंगे। दोस्तों, आप इस फ्लावर समोसे को खाली स्टफिंग करके भी फ्रिज में डब्बे में बंद करके रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना हो उसके पहले आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इस फ्लावर समोसे को आप शाम के चाय के वक्त तो खा ही सकते हैं, साथ में आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी इसे सर्व कर सकते हैं और गेट टुगेदर में भी आप इसे बना करके सर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ खाने के लिए गुड़ इमली की सोठ वाली चटनी और साथ में धनिया पुदीने की हरी वाली चटनी, और इसे आप चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो एक मैं तोड़ के भी इसकी आवाज़ सुना रही हूँ, ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी फ्लावर समोसे की रेसिपी? अगर ये क्रिस्पी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप भी इसे बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को चाय पे बुलाइए। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।